So this is going to be day 19. So guys, are you ready? And shall we start the class? Yes, sir. Well, that's really awesome. Happy to know that. Thank you very much for letting me know about that. First of all, I'd like to have a look. So here we are. So Jai Shiv, right now I'm just simply gonna ask questions and you guys have to answer them, and in this way we'll be going ahead. Is that clear? Yes, sir. Yes, Okay. sir. So this is day 19, but before that, let's have a look at the rules. To be, to have, quantifiers, prepositions, pronouns, it, how to tell time, trick, to be के साथ वर्ड्स को लगाते चलो बन जाएंगे. देन मॉडल्स आ गए आपके, इंटरमीडिएट मॉडल्स आ गए. कहीं पर भी विल आ जाए, यहाँ पर स्पेशल थिंग है, कहीं पर भी विल आ जाए, मे माइट मस्ट लगा दो, सिंपल है. ये टेंस में भी अप्लाई होती है, मॉडल पे भी अप्लाई होती है. आगे चल के एक्टिव पैसिव वॉइस बनाओगे वहाँ भी अप्लाई होगी, हर जगह अप्लाई होगी, डोंट वरी. नेक्स्ट वन है, मॉडल्स के पहले बी लगाओगे तो होना बताएगा, हैव लगाओगे पास होना बताएगा. देन यूज ऑफ नॉट, यू लर्न, आपने सारी वर्ब्स देखा. एंड देन यू लर्न अबाउट टेंस. टेंस में भी कुछ स्पेशल वर्ब्स देखा, लाफ एट, लुक एट, विंक एट, स्टेयर एट. जस्ट कीप देम इन माइंड, इनको याद रख लो, और माइंड एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे आपकी बुक में. एंड देन आपने परफेक्ट टेंस के बारे में देखा. थोड़ा परफेक्ट टेंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, बट एट द एंड, फॉर नाउ लेट्स सिंपली गो अहेड एंड स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस. सो आर यू रेडी? Yes, sir. Yes, sir. All right, and I'll be typing the questions too, so that when you get the PDF, so you have the questions in your PDF to practice. So but whichever questions I'm gonna ask, they are gonna be typed too. So first of all, I'm gonna ask you, and then I'm gonna be moving to Jay. So is that clear to you guys? 26. Just 5 minutes practice session Yes, is enough sir. for a student. So Shiv, for 5 minutes I'm just gonna ask questions and you have to answer them. The very first question is, तुम जा सकते हो. You can go. You can go. Just a minute. You can go, तुम जा सकते हो. तुम नहीं जा सकते हो. You can't go. You can't go. मैं इंग्लिश बोलता हूँ. I speak English. तुम इंग्लिश बोलते हो. You speak English. यू स्पीक, तुम इंग्लिश नहीं बोलते हो. You don't speak English. यू डोंट स्पीक इंग्लिश. मुझे खेलना चाहिए. I should play. आई शुड प्ले, मुझे नहीं खेलना चाहिए. I should not play. आई शुड नॉट प्ले, आई शुडंट प्ले. शॉर्ट कर दो, आई शुडंट प्ले, मुझे नहीं खेलना चाहिए. मैं तुम्हारा दोस्त हुआ करता था. I used to your friend. आई यूज टू के बगल में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लोगे. इज दैट क्लियर? अच्छा, एक धमाकेदार ट्रिक Yes, बताता sir. हूँ, थोड़ा I अच्छे used सुनो. to friend. आई यूज टू भी लगाइए. मेनली कभी भी मैं बोलूँ ना कि किसी भी मैं किसी के बगल में वर्ब लगेगी, मतलब मेन वर्ब की जब बात करता हूँ तो मेन वर्ब 3 ही होती है इंग्लिश में. इसके अलावा मेन वर्ब होती नहीं है. मजे की बात ये है, या तो मेन वर्ब टू बी होगी, या तो मेन वर्ब टू हैव होगा, या तो मेन वर्ब टू डू होगा. सिंपल. तो जब भी कभी कंफ्यूजन हो कि अच्छा वर्ब यहाँ पर कौन सी लगने वाली, तो देख लो, कोई एक्शन है तो टू डू के सेक्शन पे चला जाएगा, और अगर कोई एक्शन नहीं है तो ये तो टू बी होगा या तो टू हैव होगा. आंख मूंद कर उसमें से कोई ना कोई लगा देना. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes. मैंने बोला मैं तुम्हारा दोस्त हुआ करता था, कोई एक्शन तो नहीं हो रहा, तो अब टू बी टू हैव बच गए. अब टू बी का है कि टू हैव का है, होने की बात हो रही, इसीलिए टू बी का है. यस और नो? आई यूज टू बी योर Yes. फ्रेंड. दिस इज द सिंपल थिंग. तो आई यूज टू बी योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त. आई यूज टू बी योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हुआ करता था, और मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हुआ करता था. I didn't used to be your friend. आई डिडंट यहाँ पर यूज हो जाएगा, मतलब वो आजाद कर देगा. तो आई डिडंट यूज टू बी योर फ्रेंड. इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो आई डिडंट यूज टू बी योर फ्रेंड, समथिंग लाइक दिस. मुझे खाना खाने की ज़रूरत है. I need to eat food. आई नीड टू ईट फूड. आई नीड टू ईट फूड, मुझे खाना खाने की ज़रूरत है. मुझे तुम्हें एक लेसन सिखाने, मुझे तुम्हें एक पार्ट पढ़ाने की ज़रूरत है. क्या बोलोगे? पार्ट मतलब एक किताब वाला पार्ट नहीं, लाइफ वाला पार्ट. मुझे तुम्हें सबक सिखाने की ज़रूरत. क्या बोलोगे? I need to be. आई नीड टू टीच लेसन, मतलब होता है सबक सिखाना. इज दैट क्लियर? आई नीड टू टीच यू अ लेसन. इज दैट क्लियर? Teach you a lesson. एग्जैक्टली, समथिंग लाइक दिस यू विल ट्रांसलेट द सेंटेंस. तो आई नीड टू टीच यू अ लेसन मतलब मुझे तुम्हें एक लेसन सिखाने की जरूरत है, मतलब तुम्हें कोई पार्ट पढ़ाने की जरूरत है, सबक सिखाने की जरूरत है. इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. राम नहीं जाएगा. Ram will not go. राम वोंट गो, राम नहीं जाएगा. राम सो रहा था. Ram was sleeping. राम वाज स्लीपिंग. लाइट आ गई है. The light has come. द लाइट हैज कम, लाइट आ गई है. लाइट 2 घंटे, लाइट लाइक मैं 2 घंटे से प्रैक्टिस कर रहा था. I have been
I have been practice for 2 hours. आप आई हैड लगाओगे, मैं 2 घंटे से प्रैक्टिस कर रहा था, तो आई हैड बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 2 hours, देन द रिमेनिंग इज गोइंग टू बी सेम. इज दैट क्लियर? आई हैड बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से प्रैक्टिस कर रहा था, समथिंग लाइक दिस. यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि मैं 2 घंटे से ज़्यादा से प्रैक्टिस कर रहा था, सेम सेंटेंस होगा आई हैड बीन प्रैक्टिसिंग. ओके, फॉर ओवर यहाँ पर अलग से लगा दोगे, मतलब 2 घंटे से ज़्यादा से, तो आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर ओवर 2 hours. इज दैट क्लियर टू यू? इस तरीके से मेरी सेंटेंस को आप बनाओगे. मेरा एक दोस्त है, I have a friend. आई हैव अ फ्रेंड. मेरे बहुत सारे दोस्त होंगे. I will be. I will have. I will have a more friends. आई विल हैव Many मैनी friends. फ्रेंड्स. ठीक है ना? आई विल हैव मैनी फ्रेंड्स मतलब मेरे पास बहुत सारे दोस्त होंगे. अब बात करने का कोई फायदा नहीं है. बात करने में. There is. It It's- is no use to. It is no use to talking. नॉट रियली. इट्स नो यूज टॉकिंग नाउ. सिंपल. नो यूज के बगल में आप हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हो, तो इट्स नो यूज टॉकिंग नाउ आप ये भी बोल सकते हो. इट्स ऑफ नो यूज टॉकिंग नाउ. इज दैट क्लियर? Yes. आई होप यू आर गेटिंग इट. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू एंड दैट्स गोना बी लाइक राम टीवी देखने वाला था. कैसा? राम टीवी देखने वाला था. Ram about to watching TV. राम वॉज अबाउट टू वॉच टीवी. राम वॉज अबाउट टू वॉच टीवी. राम टीवी देखने वाला था. कहीं पर भी वाला था आ जाए, टू बी प्लस अबाउट टू लगा दो, और अबाउट टू के बगल में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. By the way, these are the questions, and I'm gonna be asking more because this is not done, and you guys need to be sure that whatever you know, you can use them. All right, let's keep it here this time. Next question for you. मैंने बोला English बोलो. Speak English. Speak English. English बोलते रहो. Keep speaking in English. Keep speaking English. मैंने बोला मैं English बोलता हूँ, I speak English. और मैं English बोलते रहता हूँ. मैं English बोलता हूँ. I speak English. लेकिन मैं English बोलते रहता हूँ. Always speak English. आई ऑलवेज स्पीक इंग्लिश मतलब मैं हमेशा इंग्लिश बोलता हूँ. देखो, जब भी कोई काम करते रहोगे ना, तो चाहे वो इम्प्रेटिव सेंटेंस हो, चाहे टेंस का सेंटेंस हो, चाहे एक्टिव का सेंटेंस हो, चाहे पैसिव का सेंटेंस हो, दैट डजंट मैटर. अगर आप काम करते रहते हो कोई, तो वहाँ पर कीप लगाना है मेन वर्बान का. काम करने देते हो तो वहाँ पर लेट लगाना है. काम करवाते हो तो वहाँ पर मेक लगाना है. इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो मैंने बोला मैं इंग्लिश बोलते रहता हूँ, तो आई कीप स्पीकिंग इंग्लिश. आई कीप स्पीकिंग इंग्लिश. राम मुझे खेलने नहीं देता है. राम मुझे खेलने नहीं देता है. हाउ विल यू ट्रांसलेट इट? Ram is. राम मुझे खेलने नहीं देता है. राम, पर इसमें सबसे पहले देखो, राम मुझे खेलने नहीं देता मतलब कोई काम करने देने की बात करो. जब कोई काम करने देने की बात हो तो वहां पर मेन वर्ब लेट लगेगी. सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया. अब निगेटिव सेंटेंस है किसका? सिंपल प्रेजेंट का. राम मुझे खेलने नहीं देता मतलब प्रेजेंट में कोई काम करने नहीं देता है. कैसे बनेगा? Ram let. पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं. Ram let me not. हाँ, चलेगा. देखो, पहला सेंटेंस हम बनाते हैं. मैंने बोला, अगर मैं बोलूँ कि राम मुझे खेलने देता, तो आप बोलोगे राम लेट्स मी प्ले. राम लेट्स मी प्ले. राम मुझे खेलने देता है. यस और नो? सिंपल. तो राम मुझे खेलने देता है, राम लेट्स मी प्ले, और राम मुझे नहीं खेलने देता है. तो कैसे बनाओगे? Ram does not let me play. राम डजंट लेट मी प्ले. तो आपको पता है कि जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डज लग जाते, तो राम डजंट लेट मी प्ले. इज दैट क्लियर टू यू? तो राम लेट्स मी प्ले, राम मुझे खेलने देता है. राम डजंट लेट मी प्ले, राम मुझे नहीं खेलने देता है. वह मुझे सड़क पर दौड़ा रहा था. वह मुझे सड़क पर दौड़ा रहा था. मेक इट. दौड़ा रहा था. या He was. गिव योर बेस्ट. ट्राई टू ट्रांसलेट इट. जय, यू आर नॉट सपोज्ड टू ईट इन द क्लास. स्टॉप ईटिंग. Ram was running. ओके, फॉरगेट अबाउट दैट. लेट्स ट्रांसलेट टुगेदर. मैंने बोला अगर मैं सिंपल बोलता हूँ कि राम दौड़ रहा था, तो आप बोलोगे राम वाज रनिंग. इज दैट क्लियर? राम वाज रनिंग, राम Yes. दौड़ रहा था. तो जब आप खुद काम करते हो तो डायरेक्टली वर्ब को लगा देते हो. अगेन रिपीटिंग, जब आप खुद काम करते हो तो डायरेक्टली वर्ब को लगा देते हो. लेकिन अगर आप किसी से कोई काम करवाते हो, लाइक आप दौड़ नहीं रहे थे, आप उसे दौड़वा रहे थे, दौड़ने का काम उससे करवा रहे थे, जब भी किसी से कोई काम करवाओगे वहां पर मेक को मेन वर्ब बना देना अगर नाम है तो. इज दैट क्लियर? Yes. Yes. सो रूल बता देता हूँ आपको. 4th नंबर जो आपने रूल देखा था, पहला था मेक. सबसे ज्यादा मेक का यूज होता है, इसलिए ज्यादा मैं मेक के बारे में बात करता हूँ. एक था गेट,
टू के साथ वर्ब एंड देन हैव वर्ब, दिस इज द थिंग। इसके अलावा आपने ये भी देखा, हाँ मेक राम वाज रनिंग, एग्जैक्टली, आई वॉज मेकिंग राम रनिंग, तो यहाँ पर हो जाएगा हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई एंड देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दें कि मैं दौड़ रहा था तो आई वॉज रनिंग, और राम को दौड़वा रहा था, तो किसको दौड़वा था, राम को दौड़वा रहा था, वो नेम है, तो मेन वर्ड तो मेक ही बन जाएगी, तो आई वॉज मेकिंग राम रनिंग। इज दैट क्लियर टू यू? Yes. एनी कंफ्यूजन? No, sir. ओके, मैं तुमसे या टेल मी, मेक हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा। या मेक को मेन वर्ब बना देना। अगेन रिपीटिंग, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी हो सकता है अभी, अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझा, अच्छे से सुन लो इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। अगर किसी से कोई काम करने के लिए कहते हो तो आस्क को मेन वर्ब बना दो। अगर आप किसी को कोई काम करने का ऑर्डर देते हो तो ऑर्डर को मेन वर्ब बना दो। अगर किसी कोई काम करने को मना करते हो, फॉरबिड को मेन वर्ब बना दो, लेकिन मेन वर्ब बनाओगे। अगर कोई काम करते रहते हो, कीप के मेन वर्ब बना दो। अगर कोई काम करना छोड़ देते हो, गिव अप को या तो क्विट को मेन वर्ब बना दो। अगर कोई काम करने देते हो, लेट को मेन वर्ब बना दो। अगर कोई काम करवाते हो, मेक को मेन वर्ब बना दो। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। ये मेन वर्ब बनेंगी सारी की सारी, एंड इसीलिए जो भी आईएनजी, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यस या यस, सारा का सारा जो इफेक्ट पड़ेगा इन्हीं वर्ब के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि ये एज अ मेन वर्ब जाकर बन रही है। इज दैट क्लियर? यस Yes, sir. सो जस्ट कीप दिस पर्टिकुलर थिंग इन माइंड। चलो प्रैक्टिस करें, लेट्स प्रैक्टिस। लेट्स प्रैक्टिस। मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ? आई कैन प्रैक्टिस। I think we need to focus on practice right now. There could be a lot of confusions. We can't really rush. So as we have 3 months, so they are pretty much enough to learn English. So we'll be going with a proper practice session. आगे बढ़ते हैं। तो मतलब मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ, I can practice. Then the next question is that and that's gonna be like, तुम्हारे पास इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए। You should have English knowledge. Yeah, you can also answer the question. Don't worry right now. You guys can answer together. So you should have the knowledge of English. Is that clear? Yes, sir. द नॉलेज ऑफ इंग्लिश, तुम्हारे पास इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए। तुम्हारे पास इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए। यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तुम्हें तैयार होना चाहिए। You should have ready. You should be ready. यू शुड बी रेडी, ना कि यू शुड हैव रेडी। तो यू शुड बी रेडी, तुम्हें तैयार होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पास इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, तो आपने बोला यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ इंग्लिश। क्या इसी सेंटेंस को डिफरेंट तरीके से बना सकते हो? मैंने मॉडल के सेक्शन में एक और तरीका बताया था जहाँ पर पास होना चाहिए कि मीनिंग आप बताते हो। या बताओ। You should have English knowledge. अरे वो तो ठीक है भैया। शुड हैव के बगल में और क्या लगा सकते हो? चलिए, इज देयर एनीथिंग दैट कैन रिप्लेस शुड हैव ओवर हियर? हाँ, No, sir, no, sir. मॉडल में जाकर रिवीजन करना, कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा जो यहाँ पर शुड हैव को रिप्लेस कर देगा, और वो है हैव टू हैव। तो यू हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ इंग्लिश। इज दैट क्लियर? Yes. Yes, sir. अगर आप मॉडल में जाओगे, अगेन मॉडल में क्या जाना, हम पीछे थोड़ा चलते हैं एंड हियर वी आर। यहाँ पर जाकर देखोगे तो शुड हैव का मतलब तो आपको चाहिए तो पहले से ही पता था, देयर इज नो डाउट इन इट। यहाँ पर हैव टू हैव, हैज टू हैव, इसका मतलब पास होना चाहिए। हैड टू हैव पास होना चाहिए था। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू राइट नाउ। Yes, sir. The PDF I'm giving you, especially I'm gonna send you, this is pretty much enough. You guys don't really need anything else. You just simply need to go through all these rules. All the rules have already been covered in the PDF. In this one right now, especially I'm talking about. So let's go ahead. So in this way exactly you have to go ahead. So तुम्हारे पास इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए। You should have the knowledge of English, या तो you have to have the knowledge of English. अंतर सिर्फ इतना है कि when you say you should have the knowledge of English, so you are advising, you are giving advice. एंड इफ यू से इफ यू हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ इंग्लिश, तो आपको पता है कि हैव टू का यूज होता है कंपल्शन के लिए, तो मजबूरी के लिए। तो ऊपर में आप सलाह दे रहे हैं कि तुम्हारे पास इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, और नीचे वाले में आप मजबूरी बता रहे हैं कि तुम्हारे पास इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, कंपल्शन है, मजबूरी है। इज दैट क्लियर? Yes. So should is used for advice and have to is used for compulsion, for responsibility and all these things. ऐसे मैंने बोला तुम्हारे पास इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए थी। You had to have. You had to have the knowledge of English. Is that clear? Yes, sir. You had to have the knowledge of English. तुम्हारे पास इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए थी, whatever. Okay. Next question for you and that's gonna be like मैं 4 घंटे से सो रहा था। I had been sleeping I had been sleeping for 4 hours. I had been sleeping for 4 hours. मैं 4 घंटे से सो रहा था। देन राम तब से इंग्लिश सीख रहा है।
राम तब से इंग्लिश सीख रहा है. या Since when Ram has been learning English. you are not listening to the sentence properly, Mr. Jain. The sentence is not Ram तब से इंग्लिश सीख रहा है. Ram has been learning English since then. Is that clear? Ram has been learning English. Ram इंग्लिश सीख रहा है तब से, ना कि कब से. That is why you got misunderstood. But never mind. So Ram has been learning English since then. Is that clear? Then मतलब होता है तब या तो फिर. Is that clear to you? Yes, sir. अब जब मैं बोलता हूँ तब से, तो मुझे पता है कि वो कौन सा पर्टिकुलर टाइम है, इसलिए पॉइंट ऑफ टाइम है और हमने यहाँ पर सिंस लगाया. सिंपल सी बात है. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. दैट्स गोना लाइक राम ने मुझे कल देखा था. राम ने कल मुझे देखा था. Ram watched me tomorrow. अब देखो, दिस इज इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी, लुक एंड वॉच? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हियर एंड लिसन? लिसन के बारे में मोस्टली टू लगते हैं. बात करते हैं. अगर आपने आंखें खोला, आंखें बंद कर लिया, आंखें खोला, जो भी दिख गया दैट इज सी. इज दैट क्लियर? आंखें खोला और कुछ भी देख लिया दैट इज कॉल्ड सी. सो नॉर्मली विद द आईज वट एवर यू सी नॉर्मली, आंखें, अब आंख ही बना देता हूँ. क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर भैया? सी मतलब नॉर्मली वट यू सी. सिंपल, जो नॉर्मली आप देखते हो वो कहलाता है सी. बात करते हैं लुक और वॉच की. तो लुक और वॉच के यूज होता है ध्यान से देखने के लिए, ठीक है ना? जहाँ पर आप अटेंशन देते हो. क्या करते हो? अटेंशन देते हो, ध्यान देते हो. इज दैट क्लियर? दोनों का यूज होता है ध्यान से देखने के लिए. अब इनमें अंतर क्या है, उस अंतर की बात करते हैं. तो सबसे पहले तो आपने देख लिया कि आंखें खोला, और आंखें खोलने में जैसे हमें कुछ दिख गया दैट इज सी. अब इसके बाद जब हम ध्यान से देखेंगे वहाँ पर हम लुक और वॉच का यूज करेंगे. लुक के बगल में मोस्टली ऐड का यूज होता है और वॉच तो डायरेक्टली यूज होता है. यू मस्ट बी नोइंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स. आगे बढ़ते हैं. इफ यू डोंट नो सो जस्ट कीप इन माइंड. अब जब लुक और वॉच दोनों के दोनों ध्यान से देने के लिए यूज होते हैं, तो अंतर क्या है? लुक का यूज होता है कम समय के लिए, फॉर सम टाइम, लाइक कुछ समय के लिए. ये तो फॉर अ लिटिल टाइम आप बोलो, फॉर अ लिटिल टाइम, कम समय के लिए. और वॉच का यूज होता है फॉर अ लॉन्ग टाइम. इज दैट क्लियर? दिस इज द मेन डिफरेंस. कि अगर आपने आंखें खोला, दिख गया मुझे एक लैपटॉप दिख गया, मुझे आप लोग दिख रहे हो, मुझे एक सपोज एक लोटा दिख रहा है, मुझे बुक्स दिख रही है, मुझे पैड दिख रहा है, कीबोर्ड दिख रहा है. सो आई सी देम. सेकंड, लुक एट. तो लुक एट का यूज होता है कम समय में देखने के लिए और वॉच का यूज होता है ज़्यादा समय में देखने के लिए. अब एग्जांपल देता हूँ. मैंने बोला कल मैंने राम को देखा, तो यहाँ पर कल आपने राम को देखा, बस वो दिख गया था, सिंपल सी बात है. तो वहाँ पर बोलोगे आई सा राम यस्टरडे. इज दैट क्लियर? सबसे पहले तो कल देखा था, तो अगर कोई भी काम पहले पास्ट में होगा तो सिंपल पास्ट में जाएंगे. शुड बी क्लियर. मैंने राम को देखा था, आई सा राम कल, तो यस्टरडे. इज दैट क्लियर टू यू? तो इट शुड बी क्लियर कि भाई अगर पास्ट में कोई काम हो गया तो चलेगा, उसमें ही बनेगा. चलो बढ़िया. तो सिंपल पास्ट में बनेगा. आई मीन अब बात करते हैं लुक और एट. तो अगर मैं बोलूँ कि मुझे देखो, तो मुझे देखोगे इसका मतलब नहीं कि मुझे देखोगे तो फिर देखते ही रहोगे. मुझे देखोगे, जैसे मुझे देख लोगे उसके बाद काम खत्म. ये सुनो, लुक एट मी. वहाँ पर बोलोगे लुक एट मी, लुक एट मी. लेकिन अगर मैं बोलूँ मेरे सामान को देखो, तो अब इसका मतलब नहीं कि मेरे सामान को देख ली बस काम खत्म. अरे मेरे सामान को देखो मतलब देखो भैया मैं जा रहा हूँ, उसको अच्छे से देखना, कोई ले ना जाए. इज दैट क्लियर टू यू? तो वहाँ पर बोलोगे वॉच माई लगेज. वॉच माई LUGGE. ओके. तो वॉच माई लगेज. इज दैट क्लियर टू यू? आर यू गेटिंग द डिफरेंस? यस सर. आई सा राम यस्टरडे, मैंने कल राम को देखा. लुक एट मी, मुझे देखो, इसका मतलब नहीं कि फिर घूरते रहोगे, देख लोगे, काम खत्म. तो लिटिल टाइम के देखोगे तो वहाँ पर लुक यूज होगा. वॉच माई लगेज मतलब मेरे लगेज को देखो, मतलब कुछ समय के लिए देखते रहो क्योंकि मैं जा रहा हूँ. समथिंग लाइक दिस. इसीलिए हम बोलते हैं आई एम वॉचिंग टीवी. आई एम वॉचिंग टीवी, क्योंकि टीवी को आप कुछ देर तक देखते हो. इसलिए ये ऐसा नहीं होता कि आपने टीवी को देख लिया काम खत्म. आप बैठते हो, ध्यान देते हो और उसको एक लंबे समय तक देखते हो. एंड दैट इज व्हाई वी यूज वॉच ओवर देयर. इज दैट क्लियर टू यू? तो आई एम वॉचिंग टीवी. एंड अगर मैं बोलूँ मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तो आई एम लुकिंग एट यू. बस कुछ समय के लिए अगर मैं देख रहा हूँ तो आई एम सिंपली कहना से आई एम लुकिंग एट यू. इसका मतलब नहीं कि अब देखते ही रहूँगा, तो बस अभी देख रहा हूँ तो आई एम लुकिंग एट यू. लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैं तुम्हारे हर नज़र पे ध्यान दे रहा हूँ, हर एक्शन को तुम्हारे देख रहा हूँ, तो वहाँ पर बोलोगे आई एम वॉचिंग यू. इज दैट क्लियर? आई एम वॉचिंग यू. उसी तरीके से तो आई एम लुकिंग एट यू, बस सिंपली अभी आप देख रहे हो मुझे, जैसे सपोज आई एम सेइंग आई एम श्योर आई एम लुकिंग एट यू, अभी मैं तुम्हें देख रहा हूँ एंड अब हो गया, अब नहीं देख रहा. सिंपल. बट इफ आई से आई एम वॉचिंग यू, सो जय आई एम वॉचिंग यू, यू आर ईटिंग फूड इन द क्लास. गॉट इट? Yes. हाँ. सो इन दिस वे यू हैव टू गो अहेड. बात करते हैं हियर और लिसन की, इनमें क्या अंतर. तो अगेन जैसे आपका सी का सारा फंडा था, वैसे इधर का फंडा है. तो मैंने बोला हियर, कान बंद कर लो और खोल दो, जो भी सुनाई देगा हियर. तो नॉर्मली व्हाट यू हियर. इज दैट क्लियर? नॉर्मली Yes. सिंपली. तो नॉर्मली व्हाट यू हियर दैट इज कॉल्ड हियर के अंदर सेक्शन पे चला जाएगा.
एंड लिसन टू का यूज होता है जब अटेंशन देकर सुनते हो, अटेंशन, ठीक है ना। सपोज अगर मैं बोलूँ कि क्या तुम मुझे सुन सकते हो, तो मैं बोलूँगा कैन यू हियर मी, ठीक है ना। यहाँ पर अब मैं ध्यान से बात नहीं कर रहा, कैन यू हियर मी, क्या मेरी आवाज़ आ रही है, क्या तुम मुझे सुन सकते हो, एंड दैट इज वाई हियर इज यूज्ड ओवर हियर। बट अगर मैं पूछ रहा हूँ आर यू लिसनिंग टू मी, क्या मुझे तुम सुन रहे हो, मतलब क्या ध्यान देकर सुन रहे हो, तो आप बोलोगे यस आई एम लिसनिंग टू यू। इज दैट क्लियर? Alright, so this is the thing that you have to keep in mind. By the way, as far as examples are concerned, so like I can hear you, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, मतलब तुम्हारी आवाज़ आ रही है, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, समथिंग लाइक दिस। और मैं क्वेश्चन पूछ लाइक, और आप बोल सकते हो मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, आई एम लिसनिंग टू यू, आई एम लिसनिंग टू यू, मतलब मैं तुम्हें ध्यान देकर सुन रहा हूँ। एनी कन्फ्यूजन सो फॉर? Alright, so just keep these words in mind so that next time onwards you don't face difficulty. Let's go ahead, next questions. And they are gonna be like मैंने बोला मैं खुद से प्यार करता हूँ, translate that, मैं खुद से प्यार करता हूँ, how will you do that? I love my exactly, I love मैं प्यार करता हूँ, मैं खुद से प्यार करता हूँ, तो I love myself, ये हो गया सारा का सारा रिफ्लेक्सिव केस का कमाल। अब कुछ इस तरीके से मैं खुद इंग्लिश सीखता हूँ, I learn English myself, I learn English myself। यहाँ पर आपके पास एक और ऑप्शन है कि myself को पहले ला दो, तो I myself, you are just emphasizing that, तो I myself learn English। Is that clear? Any confusion? Okay, मैं तुमसे पेंट करवाऊंगा, मैं तुमसे पेंट करवाऊंगा या डल मी, I will करवाऊंगा, या I will make you paint, सिंपल। अरे सुनो भैया, जब भी किसी से कोई काम करवाओगे वहां पर मेक को लगाओगे, अगर नेम है, सिंपल सी बात है। और वहां पर दो सेक्शंस आ जाते हैं, पहला तो मेक लगेगा, तो गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा। अगर नाम गिवन है तो मेक में बना दो, और अगर नाम नहीं गिवन है तो गेट में बना दो। इज दैट क्लियर? एंड एक चीज को मत भूलना कि ये सारे के सारे मेन वर्ब बनते हैं। बाय द वे, इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड, स्टिल इफ यू हैव कंफ्यूजन, यू हैड बेटर जस्ट गो प्रैक्टिस ऑल द एग्जांपल्स। इज दैट क्लियर? राइट नाउ शिव, जस्ट गो एंड प्रैक्टिस ऑल दोज एग्जांपल्स सो दैट नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स यू डोंट गेट कंफ्यूज। तो मैंने बोला मैं पेंट करूंगा, तो आई विल पेंट, अगेन लेट्स रिवाइज इट। मैं बोलूँ मैं पेंट करूंगा, मैं काम कर रहा हूँ, तो आई विल पेंट, मैं पेंट करूंगा। लेकिन मैं तुमसे पेंट करवाऊंगा, तो आई विल मेक यू पेंट, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से नाम भी ला देते हैं, किसको पेंट करूंगा, तो मैं दीवार को पेंट करूंगा, तो आई विल पेंट द वॉल, कुछ इस तरीके से। और मैं तुमसे दीवार को पेंट करवाऊंगा, तो आई विल मेक यू पेंट द वॉल। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हो आई विल गेट यू टू पेंट द वॉल, समथिंग लाइक दिस। आप ये भी बोल सकते हो आई विल हैव यू पेंट द वॉल। सो यू गाइज विल हैव टू प्रैक्टिस देम, ठीक है ना, जस्ट कीप इन माइंड। तो पेंट द वॉल सेम सेंटेंस में, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, अगर आप चाहो तो पहले बना सकते हो, ऑब्जेक्ट को पहले आकर बना सकते हो। आई विल गेट द वॉल पेंटेड बाई यू। इज दैट क्लियर? तो आई विल हैव द वॉल, ये सारे रूल्स पहले बताए जा चुके हैं। हैव द वॉल पेंटेड बाय यू। एनी कंफ्यूजन? सर आई विल पेंट द WAL was लिखा। आई विल पेंट द किधर? ओके, आई विल करेक्ट दैट। बट आर दीज रूल्स क्लियर टू यू राइट नाउ और एनी कंफ्यूजन? शिव, व्हाट डू यू से? शिव, व्हाट डू यू से? ओके, दैट्स रियली ऑसम। तो अगेन रिपीटिंग, जब नाम हो तो मेक वाले सेक्शन पे जाओ, जब ऑब्जेक्ट हो तो गेट वाले सेक्शन पे जाओ, गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और जब नेम और ऑब्जेक्ट दोनों हो तो आप किसी में भी बना सकते हो, बट बेटर रहेगा जब नेम है तो फिर मेक में ही बना दो। इज दैट क्लियर टू यू? अगर मैं सिंपल इतना कहता हूँ कि मैं दीवार पेंट करवा सकता हूँ, यहाँ पर मैंने नाम नहीं दिया, सिंपल मैं दीवार पेंट करवा सकता हूँ, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट है, काम करने वाले का नाम नहीं है, तो थर्ड फॉर्म वाले में जाएगा। तो आई विल, मैं दीवार पेंट करवा सकता हूँ, आई कैन गेट द वॉल पेंटेड। इज दैट क्लियर? मैं खाना बनवा सकता हूँ, आई कैन गेट द फूड कुक्ड। सिंपल, मैं खाना बनवा सकता हूँ, आई कैन गेट द फूड कुक्ड। मैं खिड़की रिपेयर करवाऊंगा, तो आई विल गेट द विंडो, आई विल गेट द विंडो रिपेयर्ड। तो आई विल गेट द विंडो रिपेयर्ड, मैं खिड़की रिपेयर करवाऊंगा। तो इस तरीके से आपको आगे मूव करते हैं। एनी कंफ्यूजन सो फार? एक लास्ट टॉपिक बताता हूँ, दैट इज रियली इजी। एंड नेगेटिव सेंटेंस में तो खास कुछ है नहीं, तो उसमें मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी। व्हाट टाइम इज इट? ओके, 8 minutes वी हैव अराउंड, एंड इन दिस 8 minutes आई एम गोना बी एक्सप्लेनिंग 2 टॉपिक्स, बट वो दोनों बहुत ही ज़्यादा आसान है। पहला टॉपिक परफेक्ट के बारे में आपको पता है ना,
देखो Yes, परफेक्ट sir. परफेक्ट का मतलब क्या कि जब किसी समय से कोई काम कर रहे होते हैं उसके अंदर दो प्रकार के टाइम होते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम होता है, पीरियड ऑफ टाइम होता है, यस और नो। Yes, sir. पॉइंट ऑफ टाइम हम आते हैं थोड़ा यहाँ पर। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब जब काम की स्टार्टिंग का पॉइंट पता हो, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ टाइम, और वहां पर आप सिंस का यूज करते हो। वुड यू अग्री विद मी? Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया। अब पॉइंट ऑफ टाइम एक पर्टिकुलर वर्ड की फॉर्म में आ रहा था, जैसे कि मैं सुबह से प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिंस मॉर्निंग। मैं 2 बजे से खेल रहा हूं, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। तो यहाँ पर एक वर्ड के रूप में आता है, एक या तो 2 वर्ड के रूप में। वही पॉइंट ऑफ टाइम एक सेंटेंस के फॉर्म में भी आ सकता है। इज दैट क्लियर? एक पूरा का पूरा सेंटेंस पॉइंट ऑफ टाइम को बताएगा। एग्जांपल देता हूं, जब से तुम आए मैं टीवी देख रहा हूं। तो मैं किसी समय से टीवी देख रहा हूं ना, तो परफेक्ट कट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। कब से देख रहा हूं? जब से तुम आए। तो यहाँ पर जब से तुम आए ये पूरा पूरा सेंटेंस टाइम है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो यहाँ पर आप बोलोगे, अगर मैं बोलूं मैं टीवी देख रहा हूं, तो आई एम वॉचिंग द टीवी। सिंपल, आई एम वॉचिंग द टीवी, मैं टीवी देख रहा हूं। और अगर यहाँ पर बोलूं कि मैं सुबह से टीवी देख रहा हूं, सिंपल सी बात है, आई हैव बीन, या तो मैं 2 बजे से टीवी देख रहा हूं, आई हैव बीन वॉचिंग द टीवी। I am watching लगेगा. ओ सॉरी, दैट वाज माय फॉल्ट। आई एम वॉचिंग द टीवी राइट नाउ। तो एंड देन आई हैव बीन वॉचिंग द टीवी सिंस 2 o'clock। सपोज मैं 2 बजे से टीवी देख रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस, CLOCK। देन अब यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ टाइम है इसको मैं एक सेंटेंस से रिप्लेस करने वाला हूँ। बाकी सेंस तो लगेगा क्योंकि आप पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हो। तो यहाँ पर सेंस का मतलब जब से हो जाएगा। इज दैट क्लियर? जब सेंटेंस आ जाएगा। एग्जांपल देता हूँ, जब से तुम आए मैं टीवी देख रहा हूँ। तो अगेन मैं किसी समय से टीवी देख रहा हूँ, तो उसी में बनेगा। तो आई हैव बीन वॉचिंग टीवी, आई हैव बीन वॉचिंग द टीवी, पूरा सेंटेंस यही रहेगा। सिंस का यहाँ पर मतलब जब से हो जाएगा, क्योंकि अब डायरेक्टली एक वर्ड नहीं सेंटेंस है। तो सिंस जब से तुम आए, You come. सिंस अब देखो तुम पास्ट में आए थे ना, यस और नो? Yes. तो पास्ट में अगर कोई Yes. काम हो किसमें बनेगा? It's second वर्ग की सिंपल second पास्ट, form. सिंपल। तो सिंस यू केम, एनी कंफ्यूजन? अरे Yes. बहुत ही ज्यादा आसान है। एक और एग्जांपल देता हूँ। मैंने बोला मैं 3 महीने से इंग्लिश सीख रहा हूँ, तो क्या बोलोगे? आई हैव बीन I have लर्निंग इंग्लिश been learning फॉर, English अच्छा फॉर को हटाओ, सॉरी, जुलाई से चलो क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम लेना। सिंस जुलाई, इज दैट क्लियर? since July. आई बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जुलाई, मैं जुलाई से इंग्लिश सीख रहा हूँ। जब से तुम आए मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। कम ऑन, ट्रांसलेट इट। I have been learning English आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश जब से तुम आए, तो सिंस यू since केम, you. ठीक है ना? या तो जब से मैं तुमसे मिला, तो सिंस आई मेट यू, कुछ भी चलेगा। जब से मैं तुमसे मिला, तो सिंस आई मेट यू। जब से मैं बैठा हूँ जब से बारिश हुई है, तो क्या बोलोगे? या तो मैं बैठा था जब से बारिश हुई थी। ट्रांसलेट इट। मैं बैठा था, It have been आई हैड बीन सिटिंग। इज दैट क्लियर? मैं बैठा था। अगर मैं बोलूँ मैं बैठा हूँ, तो आप बोलोगे आई एम सिटिंग। मैं बैठा था, आई वॉज सिटिंग। और मैं बैठा था जब से बारिश हुई थी, तो यहाँ पर आई हैड बीन सिटिंग बोल दोगे। इज दैट क्लियर टू यू? I had been आई हैड बीन सिटिंग, मैं बैठा था जब से बारिश हुई थी। सिंस इट रेन्ड, एनी कंफ्यूजन सो फॉर? No, sir. ऑलराइट, टॉकिंग अबाउट द एग्जांपल्स, तो आपको बुक में बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। तो दीज आर द एग्जांपल्स। यहाँ पर आप एवर सिंस का भी यूज कर सकते हो और ज़्यादा जोर देने के लिए। ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं। इन सभी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना, एंड देन विल बी गोइंग अहेड। लास्ट टॉपिक आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्वालिटी बताती है, सोनो? Yes, Yes, sir. sir. सिंपल है सर कि कोई भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, क्वालिटी बताइए। एग्जांपल जाकर आप प्रैक्टिस करें ना। एग्जांपल देता हूँ, मैं बोलूँ कि यह धुला हुआ है, तो आप बोलोगे दिस इज वॉश्ड। यस और नो? मैं थका हूँ, आई एम टायर्ड, तो यहाँ पर टायर्ड, यहाँ पर वॉश्ड। मेरा हो गया, आई एम डन, ठीक है ना? तुम शर्मिंदा हो, यू आर अशेम्ड। ऐसे ही मुझसे उम्मीद है, आई एम सपोज्ड। मैं बोर हो गया हूँ, आई एम बोर्ड। मेरा खेलना तय है, आई एम बाउंड टू प्ले। तो यहाँ पर जितने भी वर्ब आ रहे हैं सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हो। यस और नो? Yes, कोई भी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्वालिटी बताती है, जस्ट कीप इन माइंड, काम के हो चुके होने को बताती है। तो अगर टू बी के बगल में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया, अगेन रिपीटिंग, दिस इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। अगर टू हैव के बगल में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया, तो वो काम के हो चुके होने को बताएगी। लेकिन वही वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर टू बी के बगल में लगा दिया, एक्टिव पैसिव की अभी भूल जाओ, सॉरी पैसिव वॉइस को भूल जाओ, आगे चल के देख लेंगे। वही अगर टू बी के बगल में लगा दिया, तो वो क्वालिटी बताएगी। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. सिंपल, जैसे हो गया आई एम डन, आई एम फ्रस्ट्रेटेड, अगेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई एम अशेम्ड, इट्स डन, राम इज गॉन। तो यहाँ पर राम इज गॉन, राम की क्वालिटी बता रही, राम तो चला गया, अब यहाँ नहीं है, राम इज गॉन। एनी कंफ्यूजन? बात करते हैं सर, आपको एग्जांपल्स कहाँ मिलेंगे? आपको एग्जांपल्स यहाँ पर मिलेंगे। ये देखो एग्जांपल,
These spices are ground. Grind का मतलब होता है पीसना, और these spices are ground मतलब ये मसाले पीसे हुए हैं. ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, ब्रोकन टूटा हुआ. टाई का मतलब होता है बांधना, टाइड बंधा हुआ. बेंट का मतलब होता है मोड़ देना, और बेंट मतलब हो गया मुड़ा हुआ. स्केयर्ड का मतलब होता है, स्केयर मतलब होता है डरना, स्केयर्ड मतलब हो गया डरा हुआ. कीप मीन्स रखना, केप्ट मीन्स रखा हुआ. तो यहाँ पर ये क्वालिटी बताने. इज दैट क्लियर? सर अगर कोई टीचर स्टूडेंट को क्लास में बोलता है कि लिखो तो क्या बोलेंगे? Oh, right, simple. Right, you have to note it down. Jot it down. There are many ways, but simple. The simplest way is write down. ठीक है? Is that clear? ओके, तो यहाँ पर देखना इन वर्ड्स को आपको याद करना है. बाय द वे पहले से पता होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती क्या है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने याद कर लिया होगा. बट कीप इन माइंड, ग्राइंड मतलब पीसना, ग्राउंड मींस पिसा हुआ, ब्रेक मींस तोड़ना, ब्रोकन मींस टूटा हुआ, टीयर मींस फाड़ना, टॉर्न मींस फटा हुआ, टाई मींस बांधना, टॉर्न मींस टाइड मींस बंधा हुआ. इज दैट क्लियर टू यू? तो कोई भी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्वालिटी बताती है. वर्ब की थर्ड फॉर्म याद कैसे करना आपको पहले से ही पता है. तो सारी वर्ब्स हैं, इन सब की प्रैक्टिस कर लेना, एग्जांपल तो ऑटोमेटिकली बन जाएंगे. कुछ केस हैं जो फॉलो नहीं करते हैं उस रूल को, जैसे ये लाइव में थर्ड फॉर्म फिर लाइंग नहीं बोलते, वहाँ पर लेन नहीं होता, लाइंग होता, तो यहाँ पर आईएनजी लगता है. ठीक है ना? तो लाइंग मतलब लेटा हुआ, लाइंग मतलब बिछा हुआ, सिटिंग मीन्स बैठा हुआ, स्टैंडिंग मीन्स खड़ा हुआ, वेयरिंग मीन्स पहना हुआ, ओपन खुला हुआ, क्लोज्ड बंद, डेड मरा हुआ, अस्लीप सोया हुआ, अवेक जगा हुआ. ये 10 वर्ड्स हैं जो रूल को फॉलो नहीं करते. मतलब यहाँ पर हमने ज्यादा वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगाया है, बाकी सब में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है और गो हेड आगे बढ़ना है. इज दैट क्लियर? तो इन वर्ड्स को मैं आपको पीडीएफ के साथ सेंड कर दूंगा, जो स्पेशल ये वर्ड्स हैं, क्योंकि अभी जस्ट मीटिंग विद इन अ मिनट खत्म हो जाएगी, आई मीन ओवर हो जाएगी ऑटोमेटिकली. सो डोंट वरी अबाउट इट. जस्ट ये वर्ड्स को मैं सेंड कर दूंगा, इनको लर्न कर लेना. इज दैट क्लियर टू यू? इसके अलावा हर जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना. एंड इन दिस वे दिस पर्टिकुलर सेशन गेट्स ओवर, एंड नाउ टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल बी प्रैक्टिसिंग नेगेटिव सेंटेंसेस. इज दैट क्लियर? All right then, bye bye, take care, because the meeting is gonna be over automatically. So see you soon, and tomorrow. Until then, keep practicing. Bye bye. Okay, thank you. You're welcome.